चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के टिकट की घोषणा के साथ ही चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। चित्तौड़गढ़ के सोशल मीडिया ग्रुपों में जहां पर एक और सीपी जोशी को स्वाभिमान का प्रतीक बताया जा रहा है, वहीं कई ग्रुपों में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के पुराने वीडियो और फोटो भी वायरल होना शुरू हो गए हैं। इसी बीच चंद्रभान सिंह आक्या ने शनिवार को एक कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई। चंद्रभान सिंह आक्या किस मोड़ पर लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि कोई न कोई राजनीतिक खिचड़ी जरूर पक रही है, क्योंकि 2 दिन पूर्व ही चंद्रभान सिंह भीलवाड़ा प्रवास के दौरान वहां से निर्दलीय विधायक कोठारी से मिले और उनके साथ चर्चा की। इससे पूर्व ये बताया जा रहा है कि चंद्रभान सिंह आके अचानक जयपुर भी गए, कुछ भाजपा के आला नेताओं से बातचीत करने के बाद वापस आकर कोठारी से मुलाकात करते हुए चित्तौड़ पहुंचे। उसके बाद अचानक उन्होंने अपने टीम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी के नाम से बैठक कर ली। ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि चंद्रभान सिंह आक्या का मूड कहाँ है और वो किस दिशा में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई रहेगी, ये इस बात की पुष्टि की जा सकती है, क्योंकि भाजपा में इस वक्त 2 खेमे हैं। एक सीपी जोशी गुट है तो दूसरा चंद्रभान सिंह आक्या के साथ का खेमा है, जिसमें कई लोग पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं और अब तक उन्हें वापस पार्टी में नहीं लिया। ऐसे में सियासत निश्चित तौर से गरमाएगी और सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी की जो पुराने मन मुटाव हैं वो भी इस चुनाव के दौरान सामने आने की उम्मीद है। हमारी जिम्मेदारी है, अब संकल्प हमारा है कि राजस्थान में 25 के 25 कमल खिले और देश में 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, देश की जनता ने तय कर लिया है। सीपी जोशी को तीसरी बार लगातार टिकट मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ में जहां एक और हर्ष की लहर है, वहीं दूसरी ओर रणनीतियां बनना भी तय हो गई है और निश्चित तौर से चुनाव की रणनीति के साथ साथ विरोधियों की रणनीति भी तय हो गई है। हालांकि कांग्रेस किसको खड़ी करेगी यह अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जहां एक और उदयलाल आन्ना का नाम चल रहा है, वहीं प्रीति सिंह सख्तावत का नामों की चर्चा भी अब बाजार में आने लगी है। इसी बीच चंद्रभान का मीटिंग करना भी कई सियासी संदेश दे रहा है। महाराणा प्रताप सर्किट में चित्तौड़गढ़ में जोड़ने पर मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी को धन्यवाद दूं। महाराणा प्रताप सर्किट को चित्तौड़गढ़ में जोड़ने को लेकर सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आक्या के बयानबाजी का दौर जारी है। जहां एक और सीपी जोशी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सर्किट जुटा दिया, वहीं चंद्रभान सिंह आक्या भी इसकी मांग करते हुए बार बार इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कहीं सियासत महाराणा प्रताप सर्किट को लेकर भी की जा रही है। आपको रखा है उसके लिए दिल से आप दोनों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।